हेलो एवरीवन। आज भी एक बच्चे का क्वेश्चन है जिसको मैं आंसर करने के लिए आज आया हूँ। वो एक विकेट कीपर है, इसका नाम है सयान चक्रवर्ती, ये कोलकाता से है। एक क्वेश्चन मैंने कल या परसों आंसर किया था जिसमें एक बच्चा था, उसने क्वेश्चन किया था कि 14 साल, ये भी 14 साल का लड़का है, कि 14 साल की उम्र बिल्कुल सही है कि नहीं। एंड बाय द टाइम हम 19 पहुंचेंगे, हम किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। ये लोग तो डायरेक्ट इंडिया लिख देते हैं, इंडिया पॉसिबल नहीं होती है। जो लड़का के अंदर एक पोटेंशियल होता है, एक स्किल लेवल अच्छा होता है, वही उस लेवल तक आता है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो ग्लासेस पहनता है, क्या दिक्कत है। मैं जब अंडर 19 खेला था, बॉलिंग के टाइम, क्योंकि मैं फास्ट बॉलर था तो मैं बॉलिंग के टाइम पे अपने ग्लासेस उतारता था, बट जब मैं बैटिंग करता था मैं अपने ग्लासेस लगाता था और मेरा पावर माइनस में आ गया था, -1.25 था, ठीक है ना। तो ग्लासेस लगाता था। बाद में तो फिर जब मैं ऑफ स्पिन भी करने लगा, जब मेरी पीठ खराब हो गई थी, मैं बैट्समैन बन गया था और ऑफ स्पिन स्टार्ट कर दी थी, तब भी मैं ग्लासेस लगा के करता था। तो ग्लासेस थोड़े से टाइट रहने चाहिए साइड से, ताकि वो स्लिप ना करें। और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल अगर आप फील कर रहे हैं तो अब आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा सकते हैं। बड़े एग्जाम्पल है, अनिल कुंबले एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना। जब उसने 10 विकेट लिए थे उससे मैं वो चश्मा पहनता था, याद है ना। 200-250 विकेट, 300 विकेट तो उसने ऐसे ही लिए चश्मा पहन के ही बॉलिंग करके, और वो भी बॉलर था। तो उसको तो और फॉलो थ्रू में नीचे आना, दौड़ के आना, कीपर से मुश्किल टास्क था उसका। तो चश्मा तो क्योंकि जिसका थोड़ी आईसाइट कमज़ोर हो जाती है उसको लग जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन है कि आप या तो बहुत हल्के फ्रेम का चश्मा पहनिए जिसमें आप महसूस ना करें अपने आँख के ऊपर कि कोई वेट है, और यूज टू हो गए, और तुम चश्मा पहनते हो तो नेचुरली यूज टू हो गए। अब ये है कि कीपर हो, सामने हेलमेट लगाते हो तो ग्रिल से वो ठीक से विजन रहता है कि नहीं, वो तुम एडजस्ट करो। नहीं तो धीरे धीरे सेकेंड ऑप्शन जो है कॉन्टैक्ट लेंसेज का है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं, राइट। अब आया कि आप कीपर हैं, कीपिंग के ऊपर मेरे बहुत से वीडियोस बने हुए हैं। आप कैसे बैठते हो, इन्हें सेटअप कैसे करते हो, स्टांस कैसा होना चाहिए, ओवर द विकेट अगर बॉलर आ रहा है तो उसमें किस पोजीशन पे बैठना चाहिए, आपका पैर जो है, जो लेफ्ट लेग है वो ऑफ स्टंप के पैर पे रहेगा, बाकी बॉडी बाहर रहेगी। बट अगर एक लेफ्ट आर्म बॉलर है जो ओवर द विकेट आ रहा है, दैट मीन्स वो राइट हैंडर का अराउंड द विकेट हो गया, तो आप थोड़ी सी अपनी पोजीशन को बाहर कर लेंगे, सो दैट वो जो विजन है बॉल के एंगल का वो आपके लिए क्लियर रहे। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वही है कि बॉल के टिप्पे खाने के साथ साथ उठिए, उसके पहले कभी मत उठिए टिप्पा, अगर क्योंकि उसमें अगर बॉल नीचे रह जाएगी और आपकी बॉडी ऊपर आ गई तो आप कभी भी अच्छे कीपर नहीं होंगे। फिर आप जो हाथ रखते हो ऐसे कीपिंग के लिए, हाथ यहाँ से रखिए और वेट अपने टो बॉल के ऊपर हमेशा रखिए कीपिंग की पोस्चर में, और बॉल को कभी भी बॉडी के नज़दीक नहीं कलेक्ट करना, बॉल यहीं कलेक्ट हो जानी है। और अपने डिस्टेंस को देखिए, हम विकेट से कितनी दूर हैं। अगर हम ऑफ स्टंप पे खड़े हैं तो हमारा ये हाथ आराम से ऑफ स्टंप को छू रहा है, अगर हम लेफ्टी पे खड़े हैं, हम लेग स्टंप पे खड़े हैं, तो हमारा राइट हैंड स्टंप्स पे आराम से छू रहा है। दैट मीन्स आप बिल्कुल सही पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ताकि तुरंत हाथ चला जाए। दूसरा, मैंने कलेक्शन के बोला कि अच्छा कीपर वही होता है कि जब ऑफ स्टंप पे आता है तो इस पाम पे बॉल अगर कलेक्ट करेगा तो दोनों हाथ नहीं भी गए तो एक हाथ वो लगा के स्टंप कर सकता है। सिमिलरली जब लेग स्टंप पे आए तो ये तो पूरा पॉकेट तो ऐसे ही बनेगा, बट इस पाम पे अगर बॉल रहेगी सो इट विल बी ईजियर टू यू टू गो फॉर द स्टंपिंग, राइट। और तीसरा, तुमने एक बोला है कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ, किस बात को लेके। देखो, मेरी परिभाषा बहुत अलग है। मैं बहुत मेहनत करके क्रिकेटर बना हूँ और बहुत मेहनत करके क्रिकेटर बनते मैंने देखे हैं। फ्रस्ट्रेशन का मतलब नेगेटिविटी आ जाती है आपके अंदर। फ्रस्ट्रेशन किस बात का, 14 साल की उम्र में किस बात का फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन आज की जनरेशन के लड़कों को शायद इसलिए भी हो सकता है, जो मैं देख रहा हूँ कि आज के टाइम पे जो ये स्मार्टफोन्स आ गए ना, इसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है। अगर बच्चा केवल खेलेगा, खेलने पे टाइम लगाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ाई पे टाइम लगाएगा तो कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बट स्मार्टफोन के अंदर फेसबुक, ट्विटर, फलाना
है ना। और दुनिया भर के गेम्स अगर वो उस पर अपना टाइम बर्बाद करेगा तो डिस्टर्बेंस होगी, आपको ये याद रखिए, ठीक है। तो जो गुड प्लेयर्स दे नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे जस्ट वर्क हार्ड, मेहनत करते हैं क्या करना है, और फिर अपनी ट्रेनिंग सेशंस। कीपर एक ऐसा बंदा है जो 11 में इकलौता है, जिसको सेकंड कैप्टन भी बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि ही सीज द फील्ड, प्लेसमेंट सही है कि नहीं है, बैट्समैन किधर अच्छा खेलना है। कीपर्स आर मोस्टली दे गाइड द कैप्टन ऑल्सो, वो कप्तानों को भी गाइड करते हैं, बिकॉज उनसे अच्छा ग्राउंड किसी को नहीं दिखता सामने का, पीछे बैठे उस पोजीशन पे। सो इफ यू आर अ गुड कीपर यू हैव अ परमानेंट प्लेस इन द टीम। बॉलर चेंज होते रहते हैं, बैट्समैन चेंज होते रहते हैं। लुक एट धोनी, सालों साल किया, लुक एट किरमानी, सालों साल किया। नाउ पंत इज देयर, पंत ने भी कीपिंग पहले से बहुत सुधार ली है। मेरे और भी वीडियोस हैं, आप लोग कीपिंग वाले वीडियोस उठाइए, तो बहुत टेक्निक पे मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा कि टेक्निक पे तो बहुत बोलता रहता हूँ, राइट। फिर भी कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है वो बताऊंगा कि बॉल को पकड़ते समय हमेशा हाथ को थोड़ा सा सॉफ्ट रखिए, बट इट शुड नॉट बी टचिंग योर बॉडी, इट शुड बी ऐसे ही है। ये आप बैठे हैं बस यहाँ कलेक्ट कर लिया, यहाँ से गया, चाहे दोनों हाथ ले जाए, चाहे बाकी मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई दी है। सिंगल विकेट करिए, अच्छे विकेट में करेंगे तो बाउंस का खाली अंदाज़ा लगेगा, पिच का, बट बहुत से अच्छे कीपर्स जो है ना वो ग्राउंड में जो मेन घास जहाँ होती है वहाँ सिंगल विकेट करते हैं, चाहे वो स्पिनर्स को करें या वो मीडियम पेसर्स हो, बिकॉज उससे ये होता है कि वो बॉल ऊपर भी रह सकती है, नीचे भी रह सकती है, कट करके ज़्यादा भी आ सकती है, स्पिन करके ज़्यादा बाहर भी जा सकती है, अंदर भी आ सकती है, एंड यू हैव टू मूव विद द बॉल। तो पैरों की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैर से मजबूत नहीं है तो आप यू कैन नेवर बिकम अ गुड कीपर। अब विकेट कीपर की फिटनेस रिक्वायरमेंट क्या होती है? लेग पावर। लेग पावर क्यों? लीपिंग एंड क्विक स्प्रिंटिंग टू द विकेट्स। अगर पैर ही मजबूत नहीं होंगे तो आप बॉल जो ऊपर आएगी उस पर आप लीप कैसे करोगे, और फिर जो थ्रोस करोगे, और बार बार आप थ्रो तो नहीं मारोगे ना, आपको आना पड़ता है दौड़ के विकेट्स की तरफ, तो स्प्रिंट कैसे करोगे जब पैर में पावर नहीं है आपके। कीपर का पावर बहुत मजबूत रहना है, पैर का। एजिलिटी जिसको बोलते हैं क्विकनेस, फॉर क्विक बॉडी मूवमेंट। आपकी बॉडी अगर एजाइल है तो आपके जो मूवमेंट्स होंगे दाएं बाएं ऊपर नीचे वो क्विक होंगे। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस इन लेग मसल्स, जो आपके पैर के जितने भी मसल्स हैं, चाहे वो काफ हो, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि कीपर एक ऐसा मेंबर होता है जिसको कांस्टेंट स्क्वैटिंग करना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है? बाकी प्लेयर तो झुक के फील्डिंग करने आते हैं, कीपर हर बॉल पे बैठता है, देन ही कम्स अप विद द बॉल, बैठता है। अब आप अंदाजा लगा लो कि अमूमन एक मैच में कितनी बॉल होती हैं। इफ यू आर प्लेइंग अ 40 ओवर गेम, इफ यू आर प्लेइंग अ 30 ओवर गेम, 20 ओवर गेम और 50 ओवर गेम, तो कितनी बॉल होंगी उसमें? कुछ नो बॉल भी होती हैं, कुछ वाइट बॉल भी होती हैं, बट आपकी पोजीशन वही रहती है, नीचे से ऊपर आना। सो यू नीड्स वेरी 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 वेरी, योर लेग शुड बी वेरी वेरी टफ, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइजेस और स्टेमिना जिसको हम बोलते हैं फॉर लॉन्ग सेशंस ऑन द फील्ड। 50-50 ओवर आपको कीपिंग करनी है। अगर आपके पास स्टेमिना होगी नहीं ना, आपके पैर जवाब दे देंगे 10-15-20 ओवर 25 ओवर के बाद। उसके बाद अमूमन आप पहले उठ जाओगे या लेट उठोगे और टीम खामियाजा भुगतेगी आपकी वजह से। कीपर शुड बी द शार्पेस्ट पर्सन इन द टीम, फिटेस्ट। उसके लिए स्किपिंग बहुत करिए पैड लगा के, बहुत स्क्वाटिंग की एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत करिए। फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है टू कोप विथ वेरियस ऑकवर्ड पोजीशन। अगर आप फ्लेक्सिबल ही नहीं हैं तो एकदम से बॉल ऊपर आ गई तो आप जा ही नहीं पाओगे। आप जब तक पहुंचोगे तब तक बॉल निकल गई, कैच छूट गया, इस साइड, नीचे, ऊपर, जंप। तो अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप ये काम कर ही नहीं पाओगे। तो फिटनेस की रिक्वायरमेंट तो परमानेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे कीपर्स को तो मैंने देखा है कि पैड पहन के स्किप करते करते जो स्टेप्स थे, स्टेडियम के स्टेप्स, वो चढ़ जाते थे, करते 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 देन फिर नीचे आएंगे, फिर जाएंगे, टू स्ट्रेंथन द लेग मसल्स।
बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने जॉइंट्स हैं, उसकी जो मसल्स है, जिस भी सेंटर में आप हैं, आपके कोचेस को मालूम होना चाहिए कि आपको कैसे वो करेंगे। कीपिंग एक स्पेशलिटी है, जैसे लेग स्पिन एक स्पेशलिटी है, वैसे ही कीपिंग तो एक स्पेशलिटी है। मैं कीपर नहीं था, मैं बैट्समैन में रह चुका हूँ, बॉलर रह चुका हूँ, बट कीपर्स को मैं बहुत ध्यान से रीड करता हूँ, बहुत कीपरों से बात करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेन द नॉलेज जो मैं बच्चों को सप्लाई करता हूँ। आज जो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, रीड भी करता हूँ, ऑब्जर्व भी करता हूँ, और फिर ये बातें जो शेयर करता हूँ बच्चों के साथ, तो ये बहुत ज़रूरी है। और हेलमेट आप लगाइए, जैसे तुमने बोला कि तुम चश्मा पहनते हो, अगर चश्मा पहनते हो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है, देन यू कैन गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज कॉन्टैक्ट लेंसेज, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद कॉन्टैक्ट लेंसेज। संभाल के रखिए, संभाल के पहनिए, इतना इजी नहीं होता है। बहुत से प्लेयरों ने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए बट उनको वो सूट नहीं किया था, दे हैड टू लीव इट एंड देन दे केम बैक टू स्पेक्स। तो मैं भी कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगा पाया, बहुत बार सोचा कि लगाऊं, बट मैंने बोला कि चलो, जब तक मैं तो फास्ट बॉलिंग छूट गई थी तो मैं मोर ओवर बैट्समैन हो गया, तो बैट्समैन तो बहुत से हैं जो पहनते हैं चश्मा, ठीक है ना। तो आज होपफुली जो तुम्हारा एक क्वेश्चन है फ्रस्ट्रेशन का, वो तो हटा दीजिए डिक्शनरी से। खिलाड़ी फ्रस्ट्रेटेड इतनी जल्दी नहीं हो सकता, 14 साल फ्रस्ट्रेशन की एज नहीं है। फ्रस्ट्रेशन प्लेयरों को तब आता है जब 5-6 साल मेहनत कर लेते हैं, और फिर बट वो मेहनत ढंग की होनी है, बेढंगी मेहनत आपको जो है फ्रस्ट्रेट करेगी। तो जिस भी सेंटर में है, जस्ट वॉच आउट कि वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ हैं, उन कोचेस को वो नॉलेज है जो आपको वो सप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे बहुत से वीडियोस हैं, कीप वॉचिंग दोज वीडियोस, यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज आउट ऑफ इट, ठीक है। तो आज बहुत लंबा नहीं कर रहा हूँ। आई हैड टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय सायन चक्रवर्ती ऑफ कोलकाता। तो अब बार बार मैं वीडियो बना के सब बच्चों को नहीं आंसर कर सकता हूँ, जो भी आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस होंगे आई विल आंसर इट धीरे धीरे, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी दे हैव क्रॉस्ड 160, है ना, क्योंकि मैं इसके अलावा वाइल्ड लाइफ की भी कुछ वीडियोस डालता हूँ, बिकॉज आई वॉज इनटू वाइल्ड लाइफ राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मेरा फर्स्ट लव हमेशा जंगल्स था, फिर मैं जब खेल में आया तो इसमें आया, ठीक है। तो उसकी भी कुछ किस्से मैं जो है अपलोड करता रहता हूँ, आप लोग भी देखिएगा, वो थोड़ा चेंज के लिए हो जाता है आपके, ठीक है। बाकी मैंने जितनी भी चीज़ें जो ज़रूरी थी आपको बता दी है। यार बहुत सी चीज़ें हैं आजकल, आप यूट्यूब में जाओगे, कीपर्स के बड़े मैंने देखे हैं, मैं खुद देखता हूँ। कीपिंग एक स्पेशलिटी जॉब है, अगर जितना आप जाएंगे घुसेंगे उस सब्जेक्ट के अंदर, उतना आप पाएंगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट। थर्ड वेव का इस समय डर है, तो बी केयरफुल एंड हमेशा तगड़े से रहिए। ये मेरा जो है तगड़े से रहना मतलब तगड़ा, खिलाड़ी तगड़ा ही रहना चाहिए, वो तगड़े से रहिए। थैंक यू।